भारत पाक सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र में पुलिस के जवान ने खाकी को दागदार करने का घिनौना काम किया है। जहां कांस्टेबल ने दलित महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद मामले पर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल सुल्तान सिंह को निलंबित कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से कांस्टेबल महिला के संपर्क में आने की कोशिश कर रहा था। महिला से संपर्क साधने के लिए पहले उसके पति से दोस्ती की। वहीं जब एक दिन महिला का पति मजदूरी के लिए बाहर गया तभी आरोपी कांस्टेबल ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता का कहना है कि पुलिसकर्मी ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। देखिए, जो वो कांस्टेबल है वो एक महिला के घर में पकड़ा गया और उसके बाद महिला के परिजनों ने उसको बांधा और उसके साथ मारपीट करी और उसके बाद उसको पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कांस्टेबल को अस्पताल में एडमिट कराया। वो करीब 24 घंटे एडमिट रहा। उसके बाद महिला ने उस कांस्टेबल पर घर में घुसकर बलात्कार करने की एफआईआर दर्ज कराई। कोविड महामारी के प्रोटोकॉल को लेकर सरकार भले ही नई गाइडलाइंस जारी कर रही है, लेकिन जब सार्वजनिक जगहों पर मंत्री जी खुद कोविड नियमों को तोड़े तो फिर क्या कहेंगे। जी हां, आज खेल मंत्री अशोक चांदना ने अपना जन्मदिन मनाया और केक भी काटा, लेकिन भूल गए कि अब भी कोविड महामारी देश दुनिया से गई नहीं है। कोरोना महामारी ने बीते समय में सबको परेशान किया। कई लोगों को जान गंवानी पड़ी तो कई जिंदगियां जंग लड़ते देखी गई। लेकिन राज्य के खेल मंत्री जी अब शायद भुला बैठे हैं कि कोविड का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोविड पर लोगों को जागरूक करने के लिए 1 बरस से अपील पर अपील करते नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य सरकार कोविड की गाइडलाइन बनाकर जारी भी कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार में बैठे मंत्री ही इन सारी गाइडलाइंस की मखौल उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। एसएमएस स्टेडियम में आज खेल मंत्री अशोक चांदना के बर्थडे की तस्वीरें ही काफी कुछ कह रही हैं। कोशिश करी कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम ना हो। कोविड का काल चल रहा है और मेरा कुछ आज का पक्का भी पता नहीं था। शायद हम मैं दरियावद होता, शायद यहाँ होता, लेकिन आज यहाँ रहना हुआ। तो सब जिन्होंने भी मिलने का समय मांगा उनको सिविल लाइंस में, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी पार्किंग की और उसकी समस्या हो जाती है। सेंसिटिव इलाका, इम्पोर्टेंट इलाका है, तो इसलिए सबको कहा कि मैं एसएमएस मिलूँगा, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ थोड़ा सा कुछ और वातावरण बन गया। तो ठीक है, मुझे तो बड़ा एक खिलाड़ी होते हुए खिलाड़ियों के बीच में जन्मदिन मनाने का मजा ही अलग है। राजधानी जयपुर में आज राजपूत समाज के 2 संगठनों का विलय हुआ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के विलय का आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में ऐलान किया गया। प्रेस क्लब में संगठन की ओर से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और अजय सिंह मामडोली को राष्ट्रीय संयोजक घोषित किया गया। साथ ही संगठन की ओर से दोनों संगठन की पुरानी करनी को भंग कर दिया गया। जल्द ही संगठन की ओर से नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। राजपूत करणी सेना, आप देखते हो हर मुद्दे के ऊपर, चाहे गाय की बात हो, चाहे बहन बेटी की बात हो, चाहे कोई गरीब की बात हो, चाहे राजपूत समाज की बात हो, हम राजपूत समाज का संगठन है, पर हम राजपूत के साथ साथ क्षत्रिय हैं, इसलिए सबके लिए हमेशा लड़ते रहे और आगे भी तैयार रहेंगे। राजपूत समाज में जिस तरह से फिल्मों के माध्यम से हमारे राजपूत समाज के गौरवमयी इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही थी, हमारे राजपूत समाज के लोगों को दबाया जा रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेके जो हमारे राजपूत समाज की ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके साथ में छेड़छाड़ की जा रही थी, उन सब मुद्दों को लेकर और इनके अलावा भी कई तरह के विषय थे, उन सब को लेकर श्री राजपूत करणी सेना का गठन किया था। लगातार बढ़ रही बाघों और टाइगर रिजर्व की तादाद भले ही आपको खुश कर दे, लेकिन राजस्थान में बाघ संरक्षण पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिससे पार पाना बेहद जरूरी है। लेकिन वन विभाग के जिम्मेदार इस खतरे से पूरी तरीके से बेखबर है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जंगल में बेखौफ बेपरवाह घूमता बाघ देखने वालों को रोमांचित कर जाता है। और अगर आप प्रदेश में बढ़ते बाघों की तादाद पर नजर डालें तो यकीनन आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि इनमें से ज्यादातर एक ही परिवार, एक ही वंश के हैं, तो आपका गर्व मिनटों में काफूर भी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व में 80 से ज्यादा बाघ हैं। इनमें से 40 से ज्यादा का एक ही परिवार से ताल्लुक है। एक ही वंश में प्रजनन से नई नस्लों के कमजोर और कई जेनेटिक कमजोरियों के साथ पैदा होने का खतरा रहता है।
हैरत की बात यह है कि इस तरह के साइड इफेक्ट्स पर अभी प्रदेश पूरी तरह बेखबर है। न यहाँ इस पर कोई स्टडी की गई और न ही इससे बचाव के लिए कोई कदम उठाया गया। कि जब भी मौका मिले तो आप बाहर से लाके ब्लड का इन्फ्यूजन जरूर कराइए। पहले प्रदेश के जंगलों का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के जंगलों से सीधा जुड़ाव था, जिससे बाघों का आवागमन होता था, प्रजनन होता था, जिससे बाघ अपनी प्रजाति, अपना कुनबा बचा लेते थे। लेकिन आपस में जंगलों का जुड़ाव नहीं होने से ऐसी मुश्किलें पैदा हुई जिनसे बाघों के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा। ले देकर महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां से टाइगर एक्सचेंज के लिए कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं। अगर महाराष्ट्र से टाइगर एक्सचेंज होता है तो प्रदेश में टाइगर इनब्रीडिंग के खतरे को टाला जा सकता है। अगर महाराष्ट्र से हमें नए बाघ मिल जाते हैं तो इससे जेनेटिक एक्सचेंज होगा और जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी और राजस्थान में इनब्रीडिंग के खतरे को टाला जा सकेगा। देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान के वन विभाग के आला अधिकारी और वन मंत्री इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Fertilized presents